हाँ, आज एक मैसेज आया था, जरा सा पढ़ना उसको। पहले लाइव आप अपना चलाइए, फिर देखें। लाइव चल रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं साधना बाजपेयी। आज हमारे साथ हैं हमारी एक मित्र सोनी शुक्ला जी। जी हाँ। हम लोग जा रहे हैं पुस्तक मेले में, वहाँ पे अपनी मन की भूख को शांत करने जा रहे हैं। खाने में तो हम लोग बहुत अच्छा कुछ खाते रहते हैं, लेकिन कविताएं हैं जब तक लेकिन अगर मन की भूख ना शांत हो तो कुछ मजा नहीं आता है। अब मैं सारा फोटो स्मार्ट वाला तो आज हम लोग लेकिन अब जाम में फंसे हुए हैं। और सोनी शुक्ला जी, आप कुछ बताइए। क्या बताऊं, आपके साथ घूमने में अच्छा लगता है। और हम लोग जब पुस्तक साहित्यकारों की लिखी पढ़ते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो हमें लोगों को ज्ञान ही प्राप्त होगा। और आशा करती हूँ किसी न किसी साहित्यकार की पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हाँ, एक चीज है कि जैसे इस समय जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो राहें भटक रही है, उसमें पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, किताबें पढ़ने की परंपरा खत्म होती जा रही है। बहुत सारी चीजें मोबाइल पे सर्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किताबें पढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मोबाइल खतरनाक भी तो है ना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो इसलिए पुस्तक जरूरी है और मोबाइल इतना जरूरी नहीं है, ये मैं अपील करती हूँ। हाँ, मोबाइल इतना जरूरी नहीं है, पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। टाइमली। और अब तो नहीं, अब ये विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि मोबाइल से हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। पहले हम लोग क्या करते थे कि गणित के जोड़ होते थे, वो बड़े बड़े जोड़ ऐसे जमानी जोड़ लिया करते थे। आज आदमी जोड़ करना ही नहीं पसंद कर रहा है। अगर उसे 2 और 2 4 जोड़ने हैं तो भी वो मोबाइल निकाल लेता है, उसमें 2 + 2 + 2 करके नहीं। इस तरीके से क्या है ना, बच्चों का मैथ कमजोर होता चला जा रहा है और हाथ से नहीं जोड़ेंगे न उससे जोड़ेंगे, बस मोबाइल तुरंत निकालेंगे, कैलकुलेट करने लगेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ी कहीं न कहीं, हाँ, ये थोड़ी खतरनाक हैं। और पढ़ने की आदत तो लोगों की लगभग धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। और जबकि ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि अगर हम पुस्तकों को पढ़ते रहें तो हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमें याद करने की आदत होती है। और मोबाइल की वजह से हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को ये पुस्तक मेला जरूर दिखाना चाहिए और उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरी फोटो के साथ मेरे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हो या पब्लिक जो सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे देख रहे हों और मेरे मित्र हों, ये डॉक्टर साहब के साथ जुड़ने का आग्रह करती हूँ उनसे। और डॉक्टर साहब का भी सपोर्ट कीजिए, डॉक्टर साहब को आगे प्रोत्साहन बढ़ाइए सोशल मीडिया पे। कहते हैं ऑफलाइन तो डॉक्टर साहब हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है। अंजनी श्रीवास्तव जी हमको देख रहे हैं। जी अंजनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आप हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार। और अंजनी श्रीवास्तव जी को मेरा भी नमस्कार। वो तो मुझे पहचान ही रहे होंगे, सोनी शुक्ला क्रांति हूँ मैं। और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम दोनों बहनों पे। और सोनी जी जहाँ जाती वहाँ क्रांति मचा देती हैं। अब क्या करें, हमें ये नाम भी तो दीदी सोशल मीडिया से ही मिला है। मैंने नाम अपना नहीं रखा है क्रांति तो मुझे लोगों ने नाम दे रखा है। ये पब्लिक का प्यार है। मैं इस सोशल मीडिया फेसबुक पे जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं मुझे, मैं आप सबको एक राज की बात बताऊं कि वो लोग, उनके ऊपर मैं बहुत आभारी हूँ। और ये मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे अनगिनत नामों से मेरा नामकरण किया। ये मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर साधना बाजपेयी के फेसबुक पेटल पे मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया एक परिवार जैसा मिला और मेरे अनेकों नामों से मेरे नाम को बढ़ाया। क्योंकि मेरा नाम बचपन का और पुस्तकों में, किताबों में एक ही था, सोनी शुक्ला। सोनी था पहले, मैं बाजपेयी थी, सॉरी।
मैं पहले वाजपेयी की बेटी थी, वाजपेयी नाम के आगे लिखती थी। अब टाइटल चेंज हो गया तो सोनी शुक्ला हो गया, लेकिन अब लोगों ने क्रांति लगा दिया हमारे नाम के आगे। तो ये जनता का प्यार है कहीं न कहीं हमारे लिए। नहीं, हम ये चाहते भी हैं कि ये क्रांति करें। नहीं, क्रांति जो जायज है वही मैं क्रांति करती हूँ, नाजायज किसी को नहीं दबाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने विचारों की क्रांति हूँ। मेरे विचार जो है, मेरा व्यक्तित्व जो है, मैं उसकी क्रांति हूँ, ना कि मैं आंदोलन करने वाली क्रांतिकारी हूँ। नहीं सोनी जी, आंदोलन भी होना चाहिए। आंदोलन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे होना चाहिए। किसी कवि की कविता याद आती है जी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बिना क्रांति के तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हाँ, वो चाहे 1857 की क्रांति भारत के और चाहे स्वतंत्रता का 2025 आधार की, बनी हुई, चाहे आधार बनी। 2025 अगर की क्रांति 1857 में क्रांति ना होती तो शायद आज हम आजाद ना होते। ये बिल्कुल अगर मंगल पांडे ने क्रांति करके गोली ना चलाई होती तो आज हम आजाद नहीं होते। जी जी, अगर सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति ना की होती तो आज हम आजाद नहीं होते। जी जी। अगर गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन ना होता तो आज हम आजाद नहीं होते। तो आप इसके बारे में बताएं, मुझे जो क्रांति शब्द मिला है, सोशल मीडिया से नाम मिला है, ये मेरे हिसाब से क्या सूट करता है कि नहीं मेरे ऊपर? नहीं, बिल्कुल सूट करता है। क्यों नहीं सूट करता है? नाम सूट करता है। हमारा सबने नामकरण, किसी ने मेरा नाम रखा है रानी लक्ष्मीबाई, किसी ने की तर्ज पे मनु नाम रखा है मेरा, किसी ने बहुत सारे नाम रखे हैं, किसी ने राधा नाम रखा, तो किसी ने कवित्री रख दिया, किसी ने कहानी रख दिया, किसी ने पता नहीं क्या क्या नाम रखे, बहुत सारे। एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पे, उन सब नामों पे मुझे कमेंट में लिखे थे कि इतने सारे नाम रखे। अच्छा, उन्होंने सुझाव दिया तो आपको ये क्रांति नाम पसंद आया? नहीं, क्रांति हमने नहीं, क्रांति नाम जो मेरा रखा है, मैं आपको बताऊं, वो डॉक्टर प्रमोद पल्लवी जी जो साहित्यकार हैं, वो गीतकार हैं, साहित्यकार नहीं, सॉरी, वो गीतकार हैं, वो गीत लिखते हैं। उन्होंने मुझे मतलब मेरा नाम क्रांति रखा, और इसलिए रखा कि मेरे कुछ गीत जो हैं वो क्रांतिकारी हैं। मैं जो गीत लिखती हूँ वो क्रांतिकारी लिखती हूँ और लोगों को जगाने का काम करती हूँ। जैसे मैंने अभी एक क्रांतिकारी गीत लिखा था, मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी। मुझे देखिए, कोई नाराज मत होइएगा, मैं ये खुले मन से बोल रही हूँ, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ, देखिए पार्टियां चाहे कोई भी हो, मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन जिन पार्टियों की नीति गलत लगेगी तो मुझे, चाहे वो हमारी खुद की अपनी पार्टी हो, चाहे किसी दूसरे की पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो जो सुझाव गलत होगा उसका मैं खुल के विरोध करूंगी। अब मैं आपको सुनाऊंगी क्रांतिकारी, इसलिए जैसे अभी हमारी बीजेपी सरकार में ही सिंदूर वाली घटना घटित हुई थी, तो उस पे मैंने एक गीत बनाया था क्रांतिकारी, और मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे अंजनी श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगी, और आप अपने पार्टी में ये चीज मुद्दा उठाना चाहिए कि जो भी सलाहकार हो, शिक्षा पे, रोजगार पे और जो चीजें हैं उन पे बात कीजिए, ना कि इधर उधर मुद्दों से भटकिए। नहीं, बिल्कुल सच बात है। ये सच है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सच है। एक्चुअली 2 ही चीजें होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो जिनकी आवश्यकता है। हम तो ये भी कहते हैं, सरकार ये जो मिड डे मील और खाना बांट रही है, ये सब बेकार की बातें हैं, बंद होना चाहिए। उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, क्या कारण है? हाँ, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं तो गलत है ना, ये वो सच है। तो इतना देने के बाद भी क्यों नहीं? तो क्या हम लोग पहले भी सरकारी से पढ़े, तो सरकारी स्कूलों को भी मतलब बढ़ावा दीजिए। अच्छा, उनको सुसज्जित कीजिए। नहीं, लोग प्राइवेट स्कूलों की कहते, प्राइवेट स्कूल पैसा लेता, प्राइवेट स्कूल तो कुछ भी नहीं देता है, न शिक्षा फ्री देता है, न किसी तरह का वजीफा देता है, बिल्कुल। न किताबें देता है, उसके बाद भी उनके पास इतने बच्चे हैं और सरकार सब कुछ दे रही है, और सरकार के पास अधिक योग्य शिक्षक हैं। हाँ, शिक्षकों को तनख्वाहें ज्यादा मिल रही हैं, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हाँ, है। जैसे शिक्षकों पे आपने बात की, मैं उस पे आपको 2 लाइन बताऊंगी कि अगर जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं और काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जैसे 5 साल चुनाव होता है, ऐसे शिक्षक प्रणाली को चेंज कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर ये नहीं हो सकता है तो उनके लिए कोई ऐसा नियम बना देना चाहिए कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ये तो
कोई नया नियम बन सकता है उनके लिए कि भैया आप सही से पढ़ाने का कार्य कीजिए। भाई एमएड बीएड ये सब यही टीचर ले जाते हैं, सरकारी टीचर ज्यादा योग्य ज्यादा हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही। अब दूसरे मुझे याद है कि एक बार हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तब 8वीं और 5वीं का जो एग्जाम है वो भी बोर्ड से हुआ करता था। जी। और 8वीं का रिजल्ट बाकायदे पेपर में आउट होता था। जी। 8वीं का रिजल्ट वहाँ पे खराब आया। हाँ। और पूरा जो स्कूल था वो सस्पेंड कर दिया गया। जी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ, नहीं तो ये तो है। तो इन सब चीजों में सुधार होना चाहिए और अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए कि जो कि मुद्दे इधर उधर हों, और मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। बाकी तो मैं ऐसा कुछ नहीं लिखती हूँ। देखिए अब लिखने के लिए क्या है कि झांसी की रानी जो थी अगर अंग्रेजों से न लड़ी होती शायद हम आजाद नहीं होते। और ये हमारे सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को आज भी लोग दबाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। आपकी इसमें क्या राय है, बताएं। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। और दूसरे दबाते हैं। दूसरे ये भी चीज है कि दबाना तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हम ये कहेंगे उनको हतोत्साहित करते हैं। तो हमें हतोत्साहित करते हैं। हाँ। और उनके बारे में कुछ ऐसे टिप्पणी कर दो कि वो जो है डिप्रेशन में आ जाएं और अपने को पीछे अपने कदम खींच लें। इस तरह की तो घटनाएं होती हैं। जी। तो हमने उस पे सिंदूर वाले पे बताया, जैसे सिंदूर पति का था, ये सरकार की नीति गलत थी और इसका मैंने विरोध किया और मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इस फरमान को सरकार ने वापस लिया। इसको मैं धन्यवाद भी करती हूँ। मोदी जी ने तो घर घर सिंदूर बंटवा दिया। अच्छा, घर घर सिंदूर बंटवाने ये उचित बात है। इस पे मैंने कहा था कि मुझे कोई भी बीजेपी का नेता उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में घूमते हुए मिल गया, अब नहीं डिब्बी लेके, तो मैं लड़ाई लड़ूंगी। वो बात नहीं, मोदी जी ने सिंदूर तो बंटवा दिया। अब ये उन पतियों से पूछना चाहिए कि उस सिंदूर को अपनी पत्नी को देंगे कि नहीं देंगे। ये देखो भाई, मोदी जी का सिंदूर है, इसको लगाओ। हाँ, ये तो पतियों की बात हो गई। तो फिर पतियों का अधिकार ही कहाँ रह गए? तो हिटलर शासन लागू हो गया, महिलाओं पे भी अधिकार कर लिया मोदी जी ने। तो ये कैसे चलेगा? सोचना पड़ेगा कि देश की सारी महिलाएं मोदी जी की पत्नी हो गई। और क्या, हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा दीदी। इसी पे मैंने एक क्रांतिकारी छोटा सा गीत लिखा था, मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी। घर घर जो सिंदूर भेजते नारी का यह है अपमान, और सत्ताधीशों को समझा दो वापस ले लो ये फरमान। ये मैंने गीत लिखा था और इसी गीत पर मुझे क्रांतिकारी नाम मिला कि सोनी शुक्ला क्रांति है, सरकार से भिड़ने का कार्य कर गई, इसलिए मेरा नाम सोनी शुक्ला क्रांति पड़ गया। ये नाम मैंने आपको राज की बात बता दी। हमसे कई लोग जुड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपना नाम नहीं डाला। मैं उनसे अनुरोध करती कि वो इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि वो कुछ लोगों की जहाँ देखिए सोनी शुक्ला को जहाँ देखते हैं तो कुछ लोग कमेंट करने में भी कतराते हैं। ये मैं भाई लाइव बोल रही हूँ इस चीज को, इसलिए कतराते हैं कि वो अंजनी भाई हमारे बहुत देर से वो देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, अकेले वही देख रहे हैं, नहीं और लोग भी जुड़े हुए हैं। 2 लोग अभी पहुँचे हैं और लोग जुड़े हैं, लेकिन कमेंट लाइक नहीं कर। एक लोग अभी चले गए हैं। एक लोग अभी चले गए। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं मतलब हमारे लिए वो है। और जैसे मैंने एक गीत लिखा था कि बन जाओ झांसी की रानी, उठा खड़ग तलवार, और अबला बेबस मत समझो तुम खुद को तुम लाचार। वाह, है ना? तो ये नारी शक्ति के लिए मैंने लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति कमजोर नहीं है। और पुरुष समाज को भी ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आप दुनिया में घूम रहे हो, इसको पैदा करने वाली सिर्फ नारी के पास ही ताकत है और किसी के पास नहीं। शकुंतला मिश्रा जी देख रही हैं। जी दीदी नमस्कार। दीदी कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा भी, मैं सोनी शुक्ला हूँ और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। आगे बोलिए। और तो ये एक सिंदूर कार्यक्रम था जिसपे हम लोगों ने कुछ चर्चा करी जी। और ये हम चाहेंगे कि अब इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। नहीं, सरकार से देखिए, सिंदूर का अधिकार तो केवल पति का होता है। और ये सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं इस चीज को कि ऐसा कोई फरमान न लाओ जो कि जिसमें कदम पीछे हटाने पड़े। और मुझे ये लगता है मोदी जी तो कभी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हाँ, नहीं। लेकिन इनका फरमान गलत था, इसलिए मोदी जी ने फरमान वापस लिया। ये कहीं न कहीं नीति गलत थी। तो मैं ये कहूंगी कि कहते हैं कि अपने विचारों से मत भटकिए,
जो जनता को जरूरत है उन मुद्दों पर बात कीजिए और आप लोग राजनीति कीजिए और आप आगे बढ़िए। और जो सांसद विधायकों को बार बार टिकट दिया जा रहा है, ये मैं बीजेपी के पार्टी को संदेश देना चाह रही हूँ आपके पटल के माध्यम से। जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, मैं खासकर सभी को ये बताना चाहूंगी कि नए लोग अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या हमेशा क्या कहते हैं कि ये दरी उठाने का ही कार्य करेंगे सभी कार्यकर्ता? ये दुर्भाग्य की बात है। सोनी जी का मतलब ये है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सोनी जी चाहती हैं कि बार बार उसी आदमी को ना रिपीट किया जाए, जी ना जी, और नए लोगों को भी मौका मिले। मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उसके बाद से लगातार बराबर माननीय हमारे राजनाथ जी सांसद हो रहे हैं। क्या हमारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? हमारे नए कार्यकर्ता या पुराने कार्यकर्ता जो अभी तक बीजेपी पार्टी में लगे हुए हैं, मैं बीजेपी पार्टी से इस चीज की अपील करती हूँ कि क्या अन्य नए कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसका मैं खुल के विरोध कर रही हूँ, इस चीज का, नीतियों का विरोध कर रही हूँ, पार्टी का नहीं विरोध कर रही हूँ। अगर मेरी आवाज ये जहाँ तक पहुँच रही हो, और मैं तो ये कहूंगी इस वीडियो को बीजेपी कार्यालय तक पहुंचना चाहिए और योगी और मोदी जी के पास भी पहुंचना चाहिए, वो भी मेरी आवाज सुने। हम दोनों बहनों की आवाज ये नारी शक्ति ऐलान कर रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ से कि पार्टी में नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को ऐसा नहीं कि आप हमेशा दरी बिछाने में लगाते रहें। और विशेषकर महिलाओं को भी, आपको जब महिला आरक्षण की बात होती है, 33% महिलाओं की आरक्षण की बात हो गई, महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या बीजेपी ने 33% महिलाओं को दे रखा है? या आज तक मुझे बताइए सांसद टिकट के लिए किसी महिला सांसद को खड़ा किया हो? हमें आप बताइए, आपके विचार में है? आप भी लखनऊ में रहती, मैं भी लखनऊ में रहती। मेरी जानकारी में नहीं, वो कुसुम राय बहुत पहले हुई। आज हमें लग रहा है उसके बाद कई बार तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, उसके बाद हमारे राजनाथ जी हो रहे हैं। अब आगे कोई फिर पुरुष आगे खड़ा हो जाएगा। इस बार मैं खुल के विरोध करती हूँ, किसी महिला को टिकट मिलना चाहिए। सांसद, लखनऊ की सीट पे सांसदी का टिकट, कोई भी महिला हो, कोई जरूरी नहीं है कि सोनी शुक्ला टिकट मांग रही हो, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखती है। सोनी शुक्ला टिकट नहीं मांग रही हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता अब तक दीदी लगे रहे, जो अब तक जुड़े रहे, उनको एक बार महिला को अब की मौका मिलना चाहिए और बार बार उसी पुरुष को रिपीट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमको कमलेश वर्मा जी देख रही हैं। कमलेश वर्मा जी नमस्कार, आप हमें देख रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे साथ सोनी शुक्ला हैं जी, समाज सेविका हैं, बहुत अच्छे कार्य करती हैं महिलाओं के लिए। वो कुछ बोल रही हैं मेरे लाइव पटल से। जी, तो मैं यही कहूंगी आपसे कि मतलब ये आशा करती हूँ सभी से कि आप लोग ऐसा मतलब कार्य करें, ऐसा कार्य करें ताकि हम लोग मतलब राजनीति में एक अहम भूमिका निभा सकें और सभी पार्टियों को संदेश ये जाए कि अपनी जो पार्टी की कमियां हैं उनमें सुधार करें। आज का ये हमारा जो मुद्दा है, आज की हमारी जो मीटिंग हो रही, हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर, और आप सभी लोग हमारे सहयोगी हैं, सुन रहे हैं। आप लोग भाई कमेंट मुझे रिप्लाई दें, क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? आप बताइए। मैं बीजेपी पार्टी का चलिए मैं समर्थन करूं, लेकिन किस नीति पे करूं समर्थन तो इसी नीति पे करूंगी जो कि आपके निष्पक्षता से काम होगा। हाँ बेटा, जाम तो बहुत जाने वाला नहीं है, ये देखो सब पूरा जाम है। तो लौट कहाँ पाओगे? अब उधर ही चलो। किधर ही चले? फिर किधर से जाओगी बताओ? नहीं तो ये तो देखो सब ब्लॉक है, इतनी देर में यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आ पाए। तो अब लौट भी तो नहीं पाओगे, हम कह रहे हैं। नहीं, लौट क्या, लौट ठाकुरगंज से निकल चलेगी। जाम बहुत लगा है, देखो सब जाम तो लंबा है शाम को, और इसमें फंस गए तो रात में 9-10 बजे तक 12 बज जाएगा लमसम। चलो जैसा चलो खैर, आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। हाँ, आप लोग बताइए कि इस चर्चा से आप लोग हमारे सहमत हैं, और आप लोग कमेंट बताइए कि बीजेपी की नीतियां जो हैं, मैं मानती हूँ आरएसएस उसमें काम करता है। सोनी जी का कहना ये है, हम बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जी, पहला तो ये है कि ये चाहती हैं कि नए लोगों को भी मौका दिया जाए, चाहे वो किसी भी सीट पे हो, चाहे सांसद की हो, चाहे वो वार्ड पार्षद की हो, चाहे वो विधायक की हो। बार बार वही विधायक रिपीट होता है, वही जहाँ पे जातिगत आधार पे बार बार रिपीट किए जा रहे हैं लोग,
हाँ, ये भी दुर्भाग्य की बात ये है। दुर्भाग्य है कि एक ही जाति के लोगों को, भाई टिकट तो कार्य सभी जातियों के लोग करते हैं, कार्यकर्ता सभी जातियों के हैं, तो एक ही जाति को रिपीट ना किया जाए। किसी महिला ब्राह्मण को आज तक सांसद का टिकट दिया गया? बताएं ये मुझे। चाह रही है कि ये महिला कार्यकर्ता जो हैं उनको वरीयता दी जाए और उनको भी टिकट मिलना चाहिए, यही बात है ना। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, चाहे वो सांसद का हो चाहे वो विधायक का हो। अब जैसे हमारे यहाँ, अब आज हमारे यहाँ राजनाथ जी हैं, मान लो माननीय राजनाथ जी हैं हमारे सांसद, कल को हमारे उनके बेटे आ जाएंगे आगे, तो महिलाएं कहाँ चली जाएंगी? 33% आरक्षण कहाँ चला जाएगा? तो सोनी जी, बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ है। तो मैं परिवारवाद के खिलाफ अगर है तो फिर वही बात है, तो आगे टिकट आप देखिएगा या तो नीरज जी को मिलेगा या पंकज जी को मिलेगा, उसके बाद और सब लोग कोई है ही नहीं। तो मैं इसका विरोध कर रही हूँ, नीति का, भले ही मैं खुले मन से विरोध कर रही हूँ। भाई बीजेपी हमेशा परिवारवाद का तो परिवार, हाँ, तो मैं इसीलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ कि अब इस बार जो सांसद का चुनाव हो उसमें फर्स्ट महिला की वरीयता होनी चाहिए। ये महिलाओं की बिता कह रही हूँ मैं। तो उनकी बहू तो होगी फिर। किनकी? राजनाथ सिंह। तो बहू आए, कोई दिक्कत नहीं मैदान में, लेकिन बहू आने के साथ साथ आप ये बताइए, इतने दिन से अगर ठाकुर समाज से अगर एक ही सीट पे निरंतर लड़ रहे थे तो ब्राह्मणों को मौका कब मिलेगा? क्या ब्राह्मणों में महिलाएं नहीं है? आप बताइए, अदर किसी कास्ट में महिलाएं नहीं है क्या? यादवों में महिलाएं नहीं है? क्षत्रिय में महिलाएं नहीं है? आप बताइए। क्या बताएं? चलो कुछ खा पी तो लो। किसी और में महिलाएं नहीं है? आप बताइए मुझे। कहाँ चलना है? कहीं चलो, कहाँ? जहाँ मन करे, जहाँ घुमाने का मन नहीं रहे हो तो क्या बताएं? और क्या। तो ऐसे लोग, ऐसे मतलब होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। हर समाज में लोग हैं, हर समाज में महिलाएं हैं, तो मैं ये चाहती हूँ चाहे विधायक का चुनाव हो इस बार, चाहे सांसद का हो, चाहे मतलब उसका हो वार्ड पार्षद का, अब की महिलाओं को फर्स्ट वरीयता होनी चाहिए। जिन सीटों पर अब तक पुरुष जीतते हुए चले आए, उन सीटों पर अब की महिलाओं को वरीयता होनी चाहिए और शासन महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। बहुत सही। बहुत दिनों पुरुष ने शासन चला लिया। ये कहना महिलाओं ने बहुत दिन घर संभाल लिया, बाहर भी संभाले। महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, आप लोगों को इतना बड़ा कर सकती हैं पढ़ा लिखा कर, और उसके बाद अब महिलाएं राजनीति में अहम भूमिका निभा रही हैं, तो बहुत दिन रोटी चौका बर्तन कर लिया है भैया, हम लोग राजनीति करेंगे। आप लोग रोटी चौका, और अब आप लोग रोटी चौका बर्तन करने की बारी आई है, और ये हमारी वीडियो मोदी जी तक अंजनी भाई ये आपको छोड़ कर है। अंजनी भाई भी सुन रहे हैं ना, और अंजनी भाई का ऐसा नहीं है, अंजनी भाई भी ठीक है, सक्रिय कार्यकर्ता है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंजनी जी भी हमारी बात को से इससे सहमत होंगे, मुझे पता है। क्योंकि नहीं, इसमें गलत क्या है आप बताइए? इतने दिनों से राजनाथ जी बराबर सीट पे डटे हुए हैं, जब से अटल जी गए हैं, ठीक है, तो आज तक हम देख रहे हैं, तब तक अटल जी थे, उसके बाद में राजनाथ जी हुए, उसके बाद किसी महिला को क्यों नहीं अब तक दिया गया टिकट? ये बताइए मुझे। ये मुझे मतलब दुखद है, ये मेरे लिए ये दुख की बात है। तो महिलाएं हर वर्ग में, मैं ये नहीं कहती हूँ, हर वर्ग के लोग, जिस वर्ग से अभी तक लोग लड़ते हुए चले आए, उसमें महिलाओं को भी तो मिलना चाहिए। नारी शक्ति का भी तो आरक्षण है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो इस बात से आप सहमत हैं डॉक्टर साहब हमारी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत। तो बीजेपी की नीतियों को चेंज होना चाहिए, नीतियों को चेंज करना चाहिए। और अभी 27 में चुनाव आ रहा है, अभी मैं क्षेत्र के महिला और पुरुष सबका सर्वे कराऊंगी, अपने क्षेत्र का फिर से दोबारा सर्वे कराऊंगी, और 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जो सक्रिय होगा उसको टिकट देने का बीजेपी पार्टी कार्य करे, तो भी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे, अन्यथा फिर अब की पिछले बार की तरह हारेंगे। ये मैं खुले मन से ये बात कर रही हूँ। या तो अपनी कमियों में सुधार कीजिए। हाँ, निश्चित रूप से, है ना, सुधार करना चाहिए। नहीं, दो चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जो हैं जी, उनको आम जनता से जुड़े रहना चाहिए जी। अगर वो आम जनता से नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर उसको वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है। बस भाई, वोट देखिए, लेना किसी के हाथ से बड़ा कठिन कार्य होता है। जो भी प्रत्याशी है, हाँ, वो चुनावी वादे ना करे। हाँ,
और घर घर जाने तक पहुंचने का कार्य करें। नहीं, अगर आप घर घर तक नहीं जाएंगे आपको कोई नहीं पहचानेगा। आप वोट मांगने नहीं जाते हैं, वोट मांगने कार्यकर्ता जाता है। हाँ। और जब कार्यकर्ता किसी के दरवाजे पे पहुंचता है तो वो वादा करके आता है, हम आपकी सड़क बनवाएंगे, हम आपकी नाली बनवा देंगे, हम आपके यहाँ हैंड पाइप लगवा देंगे, आपकी जो जायज मांगे हैं उनको हम पूरी करेंगे। तो कम से कम बाद में कार्यकर्ता मुंह दिखाने लायक बना रहे हैं जीतने के बाद। हाँ, नहीं बाद में। और हाँ, एक बात बताएं, वोट लेने के लिए तो हम लोग उनके घर जाते हैं, ठीक, वोट मांगने के लिए। और जब हमारा मतलब हम लोग जीत जाते हैं तब हम लोगों को बुलाते हैं। तो एक बार जिस तरीके से अगर आप जीतते हैं क्षेत्र में, उसी तरीके से एक बार फिर से अगर अपने क्षेत्र में वो जनप्रतिनिधि अगर भ्रमण कर ले तो शायद उसका सम्मान और बढ़ जाए। ये सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और कई बार हमने मैं सबके लिए ये बात नहीं कहती हूँ, जैसे राजनाथ सिंह की एक बात है, मैं देखती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी आते हैं और अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बाकायदे उनको नाम याद है, नाम लेके पुकारते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन नए कार्यकर्ताओं का नहीं ध्यान है। हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, नाम लेते हैं, है ना। तो कार्यकर्ताओं का को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज होना चाहिए नेताओं का। आपका कितने मैं ये नहीं समझती कि कोई भूल जाता है, शायद भूलने का वो नाट्य अभिनय जरूर कर लेता है, भूलता कोई नहीं है। ना ना ना, भूलता तो कोई नहीं है, लेकिन अभिनय बहुत अच्छे से कर लेते हैं सभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, चाहे आरएसएस के द्वारा हो, चाहे कैसे हो। आप कहती सहमत से टिकट देते नहीं है। पहली बात तो अब 33% आरक्षण है महिलाओं का, जब ये बीजेपी पार्टी ने ही किया तो महिलाओं को फर्स्ट वरीयता देनी चाहिए, एक बड़े चुनाव से लेके नीचे से निचले स्तर के चुनाव तक। और इनको सुधार होना चाहिए, यही हमारी अपील है। और बार बार प्रत्याशी को रिपीट ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। नए जब चेहरे आएंगे तो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा और लोग अच्छे से वोटिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल भाई, जो अच्छा कार्य करेगा। और मैं ये बीजेपी पार्टी को ही नहीं कह रही हूँ, सभी पार्टियों से अपील करती हूँ कि प्रत्याशी जो भी चुने वो अच्छे से चुने। आपका प्रत्याशी जब अच्छा होगा, क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा होगा, तभी कार्य होगा, आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से। और बहुत लोग ये बार बार जब रिपीट करते हैं चेहरे, तो फिर वो क्या है, ये तो तानाशाही वाला चुनाव हो गया मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इन बातों के साथ, और मैं ये चाहूंगी हमारी इस वीडियो को हमारे माननीय मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को डॉक्टर साधना वाजपेयी जी के साथ जो मैंने आज चर्चा की, और कहीं न कहीं ये मैं अवध प्रदेश लखनऊ की धरती से हम दोनों बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे माननीय योगी जी भी बैठे हैं। अगर वो भी हमारी बात सुन रहे हैं या पहुंच रही है मेरी आवाज उन तक, या मुझे लाइव के माध्यम से उनके कोई भी कार्यकर्ता देख रहे हों, तो इस बात की मेरी नोटिस कराएं और मेरी ये अपील माने। ये उसमें लिखा जाए कि हाँ, ये किसी ने आग्रह किया। जनता की तरफ से मैं आग्रह करती हूँ कि दरी बिछाने का कार्य मत कीजिए। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, और नए लोगों को बढ़ाने का कार्य कीजिए। और पीछे जो लोग चुनाव पे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उन लोगों को अब चुनाव से हटा दीजिए। या जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको भी हटाने का कार्य कीजिए। अब बार बार उनको टिकट, उसमें संविधान संशोधन की भी गुंजाइश है। उसमें हाँ संविधान संशोधन की गुंजाइश तो आई है। बहुत से लोग 75 साल से ऊपर हो गए हैं। हाँ, तो उन बहुत से, अब भाई अब छोड़ दो राजनीति, अब क्या करना आप लोगों को। अब हम लोगों जैसे, हम जैसे लोगों को मौका दीजिए, जो हम लोग संभाले कमान देश की, हम लोग आगे बढ़े, हम महिलाओं को लेके चले, सशक्त भूमिका निभाएं। भाई, नारी शक्ति पीछे थोड़ी ना है। अभी तक नारी शक्ति ने, देखिए नारी शक्ति ही, आप ये समझिए कि ये अब इस समय माता जी के देखिए नवरात्रे आ गए। अब अगर माता जी आदि शक्ति हैं तो समझिए नारी शक्ति हर घर में आदि शक्ति अपने घर में ही है। तो जो वो अगर घर संभाल सकती है, आपको खाना बना सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, वो तो राजनीति क्यों नहीं कर सकती, ये बताइए मुझे। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं। तो देश नहीं संभाल सकती। हाँ, और हम लोग अब काफी देर लाइव हुए, अब हम लोग क्या विदा लें? और क्या, विदा लिया जाए। बहुत। अब आप क्या कहना चाहती हैं इन सब बातों से? आप भी तो अपना बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वोटर भाई बहन हैं
वो आने वाले चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखें। यदि आपके सामने कोई अच्छी महिला प्रत्याशी है तो उसको सपोर्ट करें, युवा लोगों के लिए सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मतों के साथ, अपने विचारों के साथ। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से बात दूर तक जाएगी। और आप लोग भी कमेंट में राय बताएं, कितने लोग सहमत हैं इन सब बातों से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, है ना। और अंजलि भाई आपका बहुत विशेष आभार, आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, लास्ट तक आप हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। कमलेश मिश्रा वर्मा जी का आभार, शकुंतला मिश्रा जी का आभार। जी जी, ये सब लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं। आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जो भी बातें हैं ये आप लोग भी पहुंचाने का कार्य कीजिए और बीजेपी की नीतियों को चेंज करवाइए, ये आप सबके हाथ में है। जी जी, है ना। जय हिंद, जय भारत। ठीक बात।